नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। दही हांडी का उत्सव इस साल कब मनाया जाएगा? दही हांडी उत्सव का क्या विशेष महत्व है? आइए इस पर विस्तार से बात करते हैं। दही हांडी का उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है, यानी हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को दही हांडी का उत्सव मनाया जाता है। तो इस साल 16 अगस्त 2025 को दही हांडी का उत्सव मनाया जाएगा। ये उत्सव ज़्यादातर महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ी है और देश के अलग अलग भागों में भी ये उत्सव मनाया जाने लगा है। आप सब ने देखा होगा कि एक बड़ी सी हांडी होती है और उस हांडी को बहुत ऊपर लटकाया जाता है और बहुत सारे युवा बच्चों का समूह एक मीनार बनाते हैं और फिर जो सबसे ऊपर वाला गोविंदा होता है, ऐसा गोविंदाओं का समूह कहा जाता है, और वो जो है हांडी को तोड़ते हैं और इसके लिए बाकायदे प्रतियोगिता होती है। आपने देखा होगा दही हांडी उत्सव। दही हांडी उत्सव इस बार हमने आपको बताया कि 16 अगस्त को मनाया जाएगा। और ये उत्सव कब से शुरू हुआ, इस उत्सव की क्या प्रमुख बातें हैं, ये भी जानने की आवश्यकता है। तो ऐसा हमारे ग्रंथों में कथा मिलती है कि दही हांडी का ये जो पर्व है, ये बहुत प्राचीन पर्व है, भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ पर्व है। हम सब भगवान कृष्ण को माखन चोर भी कहते हैं, क्योंकि बाल काल में भगवान कृष्ण ने ऐसी लीला की कि वो अपने सखाओं के साथ जाकर के अब जो आस पड़ोस के गोप लोग थे, गोपियाँ थीं, उनके घरों से मक्खन चुरा कर खाते थे, इसलिए उन्हें माखन चोर कहा जाता था। तो जो महिलाएं थीं, जो गोपियाँ थीं, वो क्या करती थीं कि जो माखन की हांडी होती थी, दही की हांडी होती थी, उसे बहुत ऊंचाई पर रखती थी, ताकि जो कृष्ण हैं जब अपने सखाओं के साथ आएँ तो हांडी तक नहीं पहुंच सकें। लेकिन भगवान कृष्ण उनसे भी ज़्यादा होशियार थे, चतुर थे, और वो अपने सखाओं के साथ, मित्रों के साथ ऐसे पिरामिड बनाते थे और फिर जो है माखन की हांडी निकाल करके और फिर माखन खाते थे। तो वो जो एक परंपरा शुरू हुई, भगवान कृष्ण के माखन चोरी करने की जो लीला भगवान कृष्ण ने की थी, उसी लीला को अब जन्माष्टमी के बाद दही हांडी उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा है। तो भगवान कृष्ण की याद दिलाने वाला ये पर्व है। इसके लिए लड़कों के समूह होते हैं, जिन्हें आजकल मंडल कहा जाता है, और ये बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं। ऊंची से ऊंची अगर कहीं हांडी लटकी हो तो उस हांडी तक पहुंचने के लिए ये बहुत अभ्यास करते हैं, और फिर इनके बीच में प्रतियोगिता होती है और फिर कोई टीम जो सफल होती है उसको कुछ विशेष पुरस्कार भी दिया जाता है। तो ये जो उत्सव है, ये भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति भाव को प्रदर्शित करने वाला उत्सव है। दही हांडी की जो प्रतियोगिता होने लगी है आजकल, उसमें जो लोग भाग लेते हैं उन्हें गोविंदा कहा जाता है, और जो मटकी होती है उसे हांडी कहने की परंपरा है। तो दही हांडी के नाम से ये प्रतियोगिता की जाती है। और अब ऊंचाई लगातार सालों साल बढ़ रही है। पहले 20 से 25 फीट ऊंचाई हुआ करती थी जहाँ पे मटकी लटकाई जाती थी, अब 30 से 40 फीट ऊंचाई पर मटकी लटकाई जाती है, और बच्चे पिरामिड बनाकर अभ्यास करते हैं और फिर जो है दही हांडी तक पहुंचने की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस उत्सव को देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं। तो दही हांडी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ये भी आपको बताएं।
तो मिट्टी की एक हांडी होती है जिसमें दही, बादाम, घी, मेवे, मिश्री इत्यादि जो भगवान कृष्ण की मनपसंद चीज़ें हैं वो उस मटकी में रखी जाती है। और फिर जो बालकों का समूह है जिसे गोविंदा कहा जाता है, गोविंदा मानव पिरामिड बनाते हैं और उसका खूब अभ्यास करके आते हैं। और फिर जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं वो नीचे होते हैं और उनसे कम वजन के बच्चे ऊपर, और जो सबसे हल्का बच्चा होता है वो सबसे ऊपर चढ़ करके और हांडी को तोड़ता है। उसे बाल गोपाल कहा जाता है, जो सबसे छोटा बच्चा सबसे ऊपर होता है। तो भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ ये पावन पर्व है और हर साल हमारे देश में मनाया जाता है। दूर दूर से लोग दही हांडी उत्सव देखने के लिए जहाँ ये उत्सव हो रहा होता है वहाँ पहुँचते हैं। तो आपके इलाके में भी जहाँ उत्सव हो वहाँ जा कर के आप इस उत्सव का आनंद ले सकते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म उत्सव के बाद यानी जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का पावन पर्व मनाया जाता है। तो इस बार 16 अगस्त को ये पावन पर्व मनाया जाएगा। तो आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी अपने इलाके में दही हांडी का उत्सव आयोजित कर सकते हैं, भगवान कृष्ण का विशेष पूजन कर सकते हैं, भगवान कृष्ण से अपनी मनोकामनाओं का निवेदन कर सकते हैं। तो दही हांडी उत्सव का आनंद लीजिए, भगवान कृष्ण का भजन करें, भगवान कृष्ण के नाम का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। उनकी कृपा से हमारे जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर होंगी और भगवान कृष्ण हमारे जीवन में सुख समृद्धि को और बढ़ाएंगे। तो जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, दही हांडी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो बोलिए भगवान कृष्ण की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।